हाय फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से करंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो कि हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। हाल ही पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर अब क्या नाम रख दिया है? तो कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ऑफ इंडिया लिमिटेड या ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपकी पावर सिस्टम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम चेंज कर अब जो कि कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दी। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कंट्रोल ऑफ इंडिया के लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह या नेशनल न्यूबॉर्न वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर, 16 से 22 नवंबर या 15 से 21 नवंबर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो यहाँ जो भारत में जो राष्ट्रीय नवजात या नए जो नवजात शिशु आते हैं उनकी जो शिशु सप्ताह यानी नेशनल न्यू बॉर्न वीक, जो कि सप्ताह में जो शिशु के जन्म हुए रहते हैं, जो कि हर साल उनके दिवस के रूप में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए 15 से जो 21 नवंबर के बीच को, जो कि 15 से 21 नवंबर को जो कि हर साल शिशु सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो याद रखिए इसका सी आपसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये आपके डीएमआरसी ने नवंबर 2022 में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली आपके आईबीसीबीटीसी के विकास के लिए किसके साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनटीपीसी, बेल या आपके एसजेवीएन या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यहाँ पे नवंबर 2022 में स्वदेशी संचार मतलब देश में जो कि संचार आधारित ट्रेन जो कि नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए यहाँ पे जो कि बेल के साथ समझौता जो इसके साथ जो कि हम समझौता किया है। तो बेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है, यह भारत सरकार की तरफ से यह सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। तो यहाँ पे भारत सरकारी और से बेल जो कि यह उनकी संस्था है, और यहाँ पे जितने भी सैन्य वगैरह होते हैं नागरिक, उनके लिए यहाँ पे जो कि उपकरण एवं संयंत्र निर्माण जो कि यहाँ पे तैयार किया जाता है बेल के द्वारा। तो इसकी स्थापना जो कि बेंगलुरु में किया गया, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, और अश्विनी कुमार जो दत्त हैं इसके वर्तमान में बेल के अध्यक्ष हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कलाकारों और हस्तशिल्प और कई अन्य जाति कलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन जो कि प्राप्त करने मदद के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जिसे आईसीसीआर के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। तो हाल ही में जो बिहार राज्य सरकार जहाँ पे जो कि कलाकारों और हस्तशिल्प जो हाथों से बनाए जाते हैं और कई काम जो उन लोग करते हैं, तो ये हस्तशिल्प और कई अन्य जाति कलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करने के लिए यहाँ पे जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जिसे हम आईसीसीआर के साथ इसको जानते हैं कि इनके साथ एक समझौता पर बिहार राज्य ने जो कि हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे जो बिहार में जो हस्तशिल्प या जो कलाकार होते हैं इन लोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आपके भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर समझौता किया गया है बिहार राज्य। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री और फागू चौहान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 2022 कब मनाया गया है? तो आपके 17 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 नवंबर को। तो याद रखिएगा 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड आपका फिलोसॉफी डे के रूप में इसको जाना जाता है। तो हर साल 17 नवंबर को इसको जागरूक करने के लिए जो कि वर्ल्ड विश्व भर में जो कि यह दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आपके सीओपीडी दिवस या वर्ल्ड आपका सीओपीडी डे 2022 कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर, 16 नवंबर,
या 17 नवंबर, या डी है इनमें से। तो यहाँ पे COPD आइए समझते हैं क्या है। तो COPD इसे आपके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि लंग्स डिसीज में कहते हैं। तो यहाँ COPD जो एक जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि लंग्स डिसीज है, यह एक प्रकार का फेफड़ों से संबंधित अवरोधी फुफ्फुस रोग है, जिसे आपके जीर्ण रूप से खराब वायु प्रवाह से पहचाना जाता है। याद रखिए, जो COPD है यह मुख्य रूप से एक प्रकार का फेफड़ों से संबंधित अवरोधी फुफ्फुस रोग है, जिसे आपका जीर्ण रूप से खराब वायु प्रवाहित से पहचाना जाता है। तो याद रखिए जिसको विश्व COPD दिवस जो कि 2022 में जो कि 16 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने साओ पालो जो कि ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है। तो जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस साइंज, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो जॉर्ज रसेल हैं और इन्होंने जो कि साओ पालो में जो इन्होंने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अपनी पहली F1 रेस इन्होंने जीती है। तो ये जो यहाँ पे एक जो कि कार रेसिंग में जो कि खेल से संबंधित है ये, जिसमें F1 रेस जीती है आपके जॉर्ज रसेल ने। तो याद रखिए ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जो जीती है जॉर्ज रसेल ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस पर रिफंड में देरी पर $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया। तो इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट दिया है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एयर इंडिया पर अमेरिका ने यहाँ पर रिफंड में जो कि देरी करने पर यहाँ पे $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया है अमेरिका कंपनी ने। तो एयर इंडिया जो कि हमारे भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है, यह भारत सरकार की एक विमान सेवा जो कि एयर इंडिया है, याद रखिए। तो इन्होंने यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे जो कि रिफंड में देरी करने पर यहाँ पे जो अमेरिका है $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया है एयर इंडिया पे, जो कि भारत सरकार की विमान सेवा है। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है। तो 3, 4, 5 डी है इनमें से कौन। हाल ही में RBI ने यहाँ पर 5 बैंकों को रिटेल डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी के लिए यहाँ पर 5 जो कि बैंक को जो कि पायलट के लिए यहाँ पर 5 बैंकों को चुना गया है। वो बैंक है आपके यहाँ पे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक और आपका IDFC जो फर्स्ट बैंक है। इन बैंकों को यहाँ पे RBI ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए यहाँ पे जो कि 5 से 6 से जो बैंकों को यहाँ पे डिजिटल करेंसी के लिए चुना गया। तो याद रखिएगा आपके SBI, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। तो इनको RBI ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है। तो NCW, NAI, आपके NIIT या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो NCW इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल कमीशन। तो हाल ही में ये जो NCW जिसे आपका द नेशनल कमीशन ने जो कि साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको मतलब आत्म रूप से जो कि निर्भर बनाने के लिए, जो कि साइबर स्पेस महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पे डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 यहाँ पे लॉन्च किया है NCW ने। तो याद रखिए नेशनल कमीशन ने यहाँ पे जो इसको सशक्त बनाने के महिलाओं को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है NCW ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA के नाम से जाना जाता है ने किस को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दीपक भान, अभिनव भान, सूरज भान डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो सूरज भान को जो कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के रूप में इनको नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उनको नया नियुक्त किया है। सूरज भान को याद रखिएगा, तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किया है सूरज भान को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आपके जो नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, इनको जो कि बेंगलुरु तकनीकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा कितनी नवंबर को लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 16 नवंबर को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा 16 नवंबर को लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया। तो याद रखिए 16 नवंबर को लेखा परीक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। यहाँ जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा इसको 16 नवंबर को लेखा परीक्षक के रूप में मनाया गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 नवंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने चंद्र पर परीक्षण उड़ान पर क्रू लेस्ट आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? तो नासा, स्पेस एक्स, इसरो, डी है इनमें से कोई। हाल ही में आपके जो नासा है, नासा जो कि एक अमेरिका की स्पेस कंपनी है जिसके फुल फॉर्म होता है नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर, जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी याद रखिए। तो अमेरिका की स्पेस कंपनी चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान पर क्रू लेस आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है नासा ने। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा मून रॉकेट आर्टेमिस जो कि इसमें लॉन्च किया गया है? तो जापान, चीन, अमेरिका, डी है इनमें से हाल ही मैंने बताया है। तो ये जो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है उन्होंने मून रॉकेट आर्टेमिस लॉन्च किया है, अमेरिका की स्पेस कंपनी। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 में G20 अध्यक्षता में भारत की थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थीम से एक न क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यहाँ 2022 में G20 अध्यक्षता का भारत की थीम रखा गया था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यहाँ G20 अध्यक्षता में भारत का थीम रखा गया। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द आपके पार्टीज ऑफ सिटीज़ का मेज़बान कौन सा देश कर रहा है? तो जापान, चीन, पनामा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ सिटीज़ का जो कि मेज़बान कौन सा देश कर रहा है? पनामा कर रहा है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।